जिंदा हूं। मैं तो पहले ही आता, मगर 2 साल से जेल में पड़ा था। तुम्हारी गोली टांग में लगी थी ना, सो पुलिस वालों ने लंगड़े को पकड़ लिया। अब जाके जेल से छूट पाया। यहाँ क्यों आए हो? डाकू क्यों आता है? डाका डालने। और अब की बार जो मैंने डाका डाला तो मेरे सौभाग्य से डिनामाइट हाथ आया। डिनामाइट? हाँ, और इसी डिनामाइट से इस सारी बनी हुई नहर को और इसके साथ तुम्हारे पति को भी उड़ा दूंगा। अगर तू आज रात को नहर के किनारे वाले टिब्बे पर मुझसे मिलने नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सोन की तू यहाँ? थारे को पता है अब जल्दी जल्दी ये नहर अपने गांव पहुंचने वाली है। नहीं नहीं, ये नहर गांव कभी नहीं पहुंचेगी। वो पहुंचने नहीं देगा। कौन? किसकी बात कर रही है तू? वो जिंदा है। वो डाकू मंगल सिंह। तो वो शैतान मरा नहीं था? मैं भी समझी थी कि वो मर गया है, लेकिन वो आज आया था। आज रात को नहर के किनारे वाले टिब्बे पर मुझे मिलने को बुलाया है। मैं नहीं गई तो कहता है कि डिनामाइट से इस नहर को उड़ा देगा और साथ में और साथ में उनको। घबरा मत सोनू, तेरा भाई अभी जिंदा है। हाँ? तुमने क्यों तकलीफ की? अपनी बहन को भेज दिया होता। ये क्या मजाक है? धोखे से भारी बंदूक उठा ली? इसलिए कि तू सिर्फ बंदूक की भाषा समझे है। मेरी तरफ ऐसे मत देख गंगा, जैसे दुनिया में एक मैंने ही पाप किया है। घमंड भी बड़ा पाप हुए है। मैंने तुझसे कहा, तेरे बाप के सामने हाथ जोड़े कि सोनकी के हाथ मेरे हाथ में दे दो, लेकिन उसने सोनकी नहीं, गालियां दी मुझे, बदमाश, आवारा कहा। तो फिर मैंने भी बदमाश बनके दिखा दिया। तो सुन बदमाश, अब इस बंदूक के मुंह से आग निकलेगी और तेरे मुंह से खून। शायद इस धरती को उस नहर के पानी के साथ 2 बूंद खून भी चाहिए। नहर? कौन सी नहर? अरे मूर्ख, यहां नहर कभी नहीं आएगी। नहर एक पागल का ख्वाब है, जिसके इंतजार में मेरा बाप मर गया। थारा बाप पागल हो गया, मैं एक शरीफ जवान से डाकू बन गया। जाने कितने और बुढ़े पागल होंगे, कितने मंगल सिंह डाकू बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कौन भैया? रेत के तपते हुए मैदान में नहर आएगी और जरूर आएगी। इंजीनियर साहब, मेरा बाप भी यही कहा करता था। वो सारी जिंदगी इसी नहर की आशा में अपनी जमीन से लिपटा रहा, लेकिन नहर ना आई। 10 बरस गुजर गए और नहर ना आई। जमीन एक दिन साहूकार ले गया और जिंदगी यमराज। पीछे छोड़ गया सिर्फ एक बेटा और एक बंदूक। बेटे और बंदूक ने मिलकर हमारी बहन की इज्जत ले ली। अब तो हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो जा मंगल। गंगा, कौन सा हट जाओ, मेरे सर पर खून सवार है। खून तो मेरे सर पे भी सवार है। तुमने अपनी बहन की इज्जत मेरे हवाले की है, तो मंगल सिंह से बदला लेने का हक भी मेरा है। मारिए कौन साहब। तो चलाओ गोली, अगर हिम्मत हो तो। लेकिन याद रखना, इधर बंदूक की आवाज होगी और उधर डिनामाइट का धमाका। डिनामाइट जो मेरे साथियों ने नहर के दोनों तरफ बिछा रखा है। मंगल सिंह अकेला नहीं जाएगा इस दुनिया से, उसके साथ तुम भी जाओगे और तुम्हारी नहर भी जाएगी। तुम सचमुच शैतान हो। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौत से बढ़कर भी कोई सजा हो सकती है? हो सकती है। जब एक इंसान दूसरे इंसानों से प्यार और हमदर्दी का रिश्ता तोड़ लेता है, वो नफरत की आग में जलने लगता है। तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारी सजा है मंगल सिंह। तो फिर क्या चाहते हो? मैं तुमसे एक समझौता करना चाहता हूँ। समझौता? कैसा समझौता? तुम नहर से डायनामाइट हटाकर मेरे हवाले कर दो,
और मैं तुम्हारी जान और तुम्हारी बंदूक वापस किए देता हूं। मुझे मंजूर है, मगर कह देता हूं, तुम्हारी नहर कभी पूरी नहीं होगी। इसमें पानी कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस पर मेरे बाप के खून का श्राप है। ये क्या किया आपने कौल साहब? एक डाकू को उसकी बंदूक लौटा दी। मैंने एक डाकू को उसकी बंदूक नहीं, एक किसान को उसका हल लौटाया है, उसकी जमीन लौटाई है, उसकी नहर लौटाई। मेरी नहर? हाँ मंगल सिंह, ये नहर उड़ाने से पहले सोच लेना कि नहर जितनी मेरी है गंगा की उतनी तुम्हारी। एक बात याद रखना मंगल सिंह, जिस दिन ये नहर पूरी हो जाएगी मुझे विश्वास है तुम उस दिन अपनी इस बंदूक को इसी नहर के पानी में डुबो दोगे।